गया एक बैग, पूरा दूसरा, एक होगा निहारिका का खाने का, पानी का। रूपल, रूपल सुन, रूपल जल्दी जल्दी हाथ चलाना। सुन, खांडवी और ढोकला बन गया ना? जी मैडम। उसे वो पैक कर दे, क्योंकि तुझे पता है ना साहब ट्रेन में कुछ नहीं खाएंगे। और वो पानी जो है ना, पानी तू बड़े वाले कंटेनर में रखना। और एक बात, मेरे कमरे में ना गिफ्ट के पैकेट्स पड़े, वो जरा लेकर आना जल्दी प्लीज। वो गिफ्ट के पैकेट्स आई थिंक अनिमेश के। कौन आ गया इस वक्त? अरे पूनम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर ये तो बता तेरी जाने की तैयारी हो गई? हाँ, लगभग सभी हो गया है। अच्छा सुन, एक काम है। हाँ, एक मिनट। ये रहा। पूनम, इस बिल की ड्यू डेट हो गई है, प्लीज जरा भर देना इसे प्लीज। ठीक है, मैं भर दूंगी, पर तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? हैप्पी जर्नी। ओके, बाय। रूपल, पैकेट्स लाना गिफ्ट के। वो मैडम जी, आप लोग कितने दिनों के लिए जा रही हैं? तू एक काम कर, तू 10 दिन की छुट्टी ले ले। अब इतने साल बाद हम गांव जा रहे हैं तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे, मगर 10 दिन के बाद आ जाना, ठीक है ना? चल अभी जल्दी जा अंदर। ओ मैडम जी, थैंक यू। जाने की तैयारी होगी अंबिका? वैसे ट्रेन हमारी 8 बजे की है। वैसे एक बात तो है अंबिका, लड़की चाहे होम मेकर हो या फिर गायनेकोलॉजिस्ट, उसे अपने मायके जाने से बढ़कर दूसरी खुशी कोई नहीं होती। हाँ, और आदमी क्लर्क हो या डेंटिस्ट, अपनी पत्नी पर ताना कसने से बड़ी खुशी उसके लिए नहीं होती ना। अंबिका, छोड़िए ना मेरा हाथ, चाहिए। गो एंड गेट रेडी। ओके बाबा, ओके। जल्दी जाकर तैयार हुई। अनिमेश भी ना? अरे ये निहारिका कहाँ रह गई? अरे बॉल तो तालाब में चली गई। निहारिका, क्या हुआ बच्चे? इस तरह चीखी क्यों? वही सपना देखा, वही गाँव का तालाब, वही जंगल। मामा, उसमें मैं किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत डर लग रहा था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं डरते, सपना ही तो था। और सपने सच थोड़ी ना होते हैं। हम जो दिन भर में देखते हैं, सुनते हैं, बस वही आ जाता है हमारे सपने में, थोड़ा सा बदल कर। अब हम इतने दिनों से गाँव जाने की बातें कर रहे हैं ना, और आप यही कहते हो कि आप वहां जाकर बहुत खेलोगे। बस वही आ गया आपके सपने में। अब इसमें इतनी डरने की क्या बात है ना? नाउ डोंट गेट स्कैर्ड, बी अ गुड गर्ल और जल्दी से तैयार हो जाओ। ट्रेन में जाना है हमें, आपको याद है ना? चाय गरम, चाय लो, चना। आप कहाँ जा रहे हैं? तू कितनी बार समझाया है, विंडो के बाहर ऐसे हाथ नहीं डालते, अकल नहीं थी तने? अंबिका, बच्ची है वो। बाहर मत डालना हाथ, लग जाएगी। गुड गर्ल। वैसे अनिमेश, मुझे आपसे थैंक यू कहना था कि आप इस जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने के लिए रेडी हो गए। क्या करें,
गांव तक कोई और ट्रेन जाती ही नहीं है। अंबिका, हम अपने ससुराल जा रहे हैं, और वैसे भी अगर आप कहती तो हम आपके साथ पैदल चलते। मोटा भाई आपू अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच। હું રમેશ સોલંકી, તમે કોણ? जी हम डॉक्टर अनिमेश। अनिमेश भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग इनके गांव, आई मीन मेरे ससुराल चंपालिया। चंपालिया? हाँ, वो मेरे सास ससुर की लगन तिथि है, 50वीं सालगिरह, और फिर वैसे भी उसके बाद मेरे छोटे साले की सगाई है। लगता है काफी समय के बाद जा रहे हैं आप। वैसे हमारे रिश्तेदार तो अक्सर हमारे पास मुंबई आते रहते हैं, हाँ, लेकिन हम लोग काफी देर के बाद अपने गांव जा रहे हैं। ये नो, अब ये भी डॉक्टर हैं, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, 24 घंटे पेशेंस। खैर, अब कहीं जाके छुट्टी मिली तो हम लोग जा रहे हैं। लेकिन अनीस भाई, आप जाएंगे कैसे वहाँ? हैं? ट्रेन तो वहाँ तक जाती नहीं है। तो फिर भावनगर से आगे हम लोग कोई कार या फिर कोई भी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन भाई साहब, ये ट्रेन तो 3 बजे के आसपास पहुंचा देती है, और उस समय यात्रा करना ठीक नहीं। कहते हैं ये समय बुरी आत्माओं का होता है, और रूहें इधर उधर भटकती फिरती हैं। सुबह 4 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त होता है। सुना अंबिका? हाँ, आत्माओं का भी समय होता है, ये मुझे पहले पता नहीं था। काफी अच्छी कहानी है। नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते। आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन ये सारी बातें सच होती हैं। आप एक बात मेरी जरूर मानना, 4 बजे से पहले स्टेशन से मत निकलना। जी नहीं, हमें एक्चुअली 7 बजे से पहले पहुंचना है, बहुत काम है वहाँ। और वैसे भी ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, हम लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते। खैर, जैसी आपकी मर्जी अनिमेश भाई। पर सुना है अनिमेश भाई कि जमालिया में लोग दिन में भी जाने में डरते हैं, और फिर आप तो रात को जा रहे। वैसे भी रात को स्टेशन से वहां कोई जाता नहीं है। अच्छा, लेट्स सी। फिलिप, फिलिप, इसे पकड़ो। चलो बेटा जल्दी, मुझे दो। और जय श्री कृष्णा अनिमेश भाई, आपके साथ सफर अच्छा रहा। थैंक यू। मैं फिर कहती हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लेना स्टेशन पर, फिर जमालिया के लिए निकलना। 4 बजे के बाद ही निकलना। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो अंबिका। हे भगवान, ये भले लोग हैं, इनकी रक्षा करना। अरे भाई साहब, ये टैक्सी कहाँ मिलेगी? चलो अंबिका। ड्राइवर, यहाँ तो कोई नहीं है। शूच है, कहाँ जाना है? जंबालिया। चंबारिया नहीं जाना है साहब। अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं साहब, इस समय जंबालिया जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। काफी अशुभ समय है ये। देखिए, आपको नहीं जाना, मत जाइए। ये गाड़ी आप मुझे दे दीजिए, मैं ड्राइव कर लूंगा। गाड़ी का डिपॉजिट और किराया मुझसे ले लीजिए, और बाद में मेरे एड्रेस से गाड़ी मंगवा लीजिए। आपकी मर्जी है साहब, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जंबालिया जाने के लिए ये समय ठीक नहीं है।
आप सुबह 4 बजे के बाद निकल जाइएगा। देखिए यहाँ गेस्ट हाउस है, वहाँ आराम कर लीजिएगा, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। थैंक यू, लेकिन मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं चला जाऊंगा। वैसे आप जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप गुलमोहर के चौपाल वाले रास्ते से मत जाइएगा। सलाह के लिए शुक्रिया। मुझे जिस रास्ते से जाना होगा मैं चला जाऊंगा। क्या हुआ? लगता है हम रास्ता भटक गए। अब यहां से 2 रास्ते हैं। अब इन 2 रास्तों में से जंबालिया के लिए कौन सा जाएगा? आप क्या करेंगे अनिमेश? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, रास्ता किससे पूछेंगे? मैं देखता हूं। कौन सा रास्ता जाएगा? ये रास्ता लूं या ये? देखता हूं। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ काका, मैं रास्ता भटक गया, मुझे गांव जाना है। क्या बता सकते हैं कि जंबालिया कैसे जाना है? जंबालिया? अभी तो मुर्गे ने बांग भी नहीं दी, अभी वहां जाना ठीक नहीं है। तुम कुछ देर यहीं ठहर जाओ, सुबह की पहली पहर के साथ जंबालिया चले जाना। इस वक्त उस गांव में जाना ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा क्या है उस गांव में? वहां गुलमोहर की चौपाल जो है। गुलमोहर की चौपाल? तो? हाँ, वहीं रास्ते में एक पुराना कुआं भी है। तुम वो रास्ता मत लेना, उसके पीछे वाला रास्ता लेना। यहाँ आगे एक चाय की तपाड़ी है, वहाँ चाय वाय पी लेना और सुबह 4 बजे के बाद चले जाना। देखिए काका, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। मुझे गांव जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा। अब बस मुझे रास्ता बता दीजिए। तुम नहीं मानते और जाना ही चाहते हो, पर याद रखना, वहाँ गुलमोहर के पेड़ के पास जो कुआं है उसकी पूजा करके उस पे फूल चढ़ा के फिर ही आगे बढ़ना। काका, मैंने आपसे सिर्फ रास्ता पूछा है, आप मुझे बता दीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, रास्ता बता देता हूँ, पर होशियारी और सावधानी से जाना। कौन है मम्मा? पता नहीं बेटा, कोई शायद रास्ता बता रहा है पापा को। धन्यवाद। मालिक, इसकी रक्षा करना। ये रास्ता जाएगा। कैसी कैसी बातें करते हैं ना लोग अनिमेश, कुछ भी कहानियां बना डालते हैं। अरे इतना सुंदर पेड़ है वो, और उसी को डर की वजह बना डाला। आपको याद है अनिमेश, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब हम वहीं मिला करते थे। कैसे भूल सकता हूँ अंबिका, उस गुलमोहर की छांव के नीचे ही तो हमारा प्यार परवान चढ़ा था। याद है जब हमारी सगाई हुई थी तो हर तीसरे दिन मैं तुम्हें अहमदाबाद से तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे गांव जंबालिया आता था। स्वीट मेमोरीज। लेकिन अब न जाने लोगों ने कैसी कैसी कहानियां बना ली। हाँ, तुम लोग ठीक तो हो ना?
हुआ अनिमेश? निहारिका आई ओके? लगी तो नहीं? मैं गाड़ी देखता हूँ। चलिए पैसा। क्या हुआ? ठीक तो है? लो आगे जंबालिया भी। और वो देखिए गुलमोहर का पेड़, बिल्कुल वैसा ही है ना? हाँ, और वो काका कह रहे थे कि इसकी पूजा किए बिना आगे नहीं जाना। नॉनसेंस। चलो छोड़ो, लेट्स गो। गाड़ी अभी इस हालत में है कि चल सकती है। बस 10-15 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे। चलो। अब क्या हुआ? I don't know। मैं देखता हूँ फिर से। इंजन तो ठीक था। लेट्स ट्राई। थैंक गॉड। क्या हुआ अनिमेश? क्या आप उस गुलमोहर के पेड़ की पूजा करने की सोच रहे थे काका की बातों में आकर? बट रविश अंबिका, कौन है? अरे अंबिका बहन आ गई। अनिमेश भाई और अंबिका बहन आ गई। बापूजी, जिग्नेश भाई, भावेश भाई, सभी आओ। अंबिका बहन आ गई। अंबिका बहन आई। अभी गए? जैसी चलो। बहुत होशियार बनाई दीदी मेरी बच्ची को आपने। मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने। अरे तुम लोगों को इस वक्त नहीं आना चाहिए था। भावनगर रुक जाना चाहिए था। मैं शाम को कल सवेरे गाड़ी लेकर भेज रहा था। बापूजी तुम्हें पड़ा। मैं पहले ही लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ। सभी लोग कहते थे कि जंबालिया मत जाना, यहाँ से जाना, वहां से जाना। हाँ प्लीज आप कुछ मत कहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो अंदर चलो। रुको, अभी वही रुको। अरे श्याम, थाली लेकर आरती की। क्या बहुत बड़ी हो गई है।
आजा 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 छोटी सी हमारी टूटी सी निक्की कुछ और ठीक तो है ना तू? अब तक कितनों के दांत तोड़ चुके हैं आप? अरे जिग्नेश भाई, 100 के बाद तो मैंने गिनती करना ही छोड़ दिया। यू नो कि बचपन में मैं बहुत लड़ाका था, हर किसी को बोलता था कि तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। और अब देखिए भगवान ने मुझे डेंटिस्ट बना दिया। निहारिका, बस अब चलो। अरे क्यों गुस्सा करती है? जब तक यहाँ पे है ना, कोई गुस्सा वुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे रहना वैसे रहेगी बस। माँ, आप सब ना इसे बिगाड़ देंगे और वहां जाकर फिर ये तंग करेगी मुझे। अरे नहीं बिगड़ेगी। अच्छा भाभी, जमुना बहन क्या है? वो अपने कमरे में ही रहती है आजकल। हाथ पैर काम नहीं करते ना, उम्र भी हो गई है ना उनकी। मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। हाँ वाह जरा भाई, क्या बात है? कुछ काम है ना आपसे, आइए तो सही। ये देखिए क्या हुआ? ये देखिए मिर्ची जिससे नजर उतारी थी, बाहर नजर उतारने के बाद जब इसे जलाया तो ना तो इसमें से धुआं निकला और ना ही मिर्ची की गंध आई। ना धुआं निकला ना गंध आई। इसका मतलब है मेरी बच्ची को बहुत बुरी नजर लगी है किसी की। तू ऐसा कर, ये सब उठा और घर के पिछवाड़े डाल के आ जा, समझ गया? फिर मैं देखूंगी इसे क्या करना है इसका। माँ, गुड मॉर्निंग माँ। क्या कर रही हैं आप सुबह सुबह ये सिलाई बुनाई कढ़ाई? तू सुबह सुबह तैयार होके आ भी गई। हाँ, कल आए थे रात में तो इतने थके थे कि मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई थी वो निकाल ही नहीं पाई सामान से। ये देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये साड़ी और बापूजी के लिए कुर्ता। ये सब तू छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पता है अपनी निक्की को बहुत बुरी नजर लगी है। मैंने मिर्ची जलाई थी ना, जरा भी गंध नहीं आई। माँ, आप जानती हैं ना, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और आपने अभी ये मेरे सामने कहा है ना, प्लीज अनिमेश के सामने मत बोलिएगा, हाँ? नहीं तो बेवजह इरिटेट हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ आते आते ट्रेन में, स्टेशन पर लोगों ने पता नहीं कैसी कैसी बातें करके उनका दिमाग खराब किया है। कोई कह रहा था कि गुलमोहर की चौपाल के रास्ते से मत आना, तो किसी ने कहा कि वहाँ पर जो कुआं है उसकी पूजा करके आना। क्या तुम लोग गुलमोहर चौपाल के रास्ते से आए हो? हाँ, उल्टे रास्ते से थोड़ी ना आते। पूजा की तुमने कुएं की? नहीं माँ, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं आप? अरे बेटा, तुम्हें पूजा करके आनी चाहिए थी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी यहीं पर पली बड़ी हूँ, पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था और अब। पर अब है। तेरी शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तुझे पता है उस सूखे कुएं में एक अतृप्त आत्मा का वास है। अरे बेटा, पूजा करके आना चाहिए, नहीं पूजा करने से बहुत अपशकुन होता है। हे कृष्णा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। माँ आप ये। अब तू चल मेरे साथ, हम निक्की के नाम पर पूजा करके आते हैं। मुझे लगता है उसे इसी वजह से नजर लगी है। माँ प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आपको पूजा करनी है तो आप कर लीजिए। ठीक है, तू मत चल, मैं तो जाऊंगी।
मेरे बच्चों को माफ करना। बहुत नासमझ है वो, इसीलिए मैं उनकी तरफ से पूजा करने आई हूँ आपके। कौन है आप? मेरे पास आओ निहारिका। छोटे मामू, नानू, नानू आप हो ना? मामू, नानू, मम्मी, निहारिका, निहारिका, क्या हुआ बेटा? सुन रही हो निहारिका? क्यों इतनी डरी हुई है? मामा, वहाँ कोई बैठा था। बैठा था? कौन? पता नहीं पापा, पर वहाँ कोई था। क्या? बा तुम्हें चिंता नहीं करो, ये और इसकी माँ, इन दोनों को तो सपने देखने की आदत है। और ये आपकी अंबिका, इसने तो कई बार मुझे सोते हुए नींद में जगाया है। निहारिका, पापा की बहादुर बेटी है ना, पापा यहाँ पे है ना, कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर सो जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर। ताने का बच्चे ने उसे सोते समय बुरे बुरे सपने आते हैं, तो उसे छोड़कर क्यों चली आती है? उसका ध्यान रखा कर बेटा। ठीक है माँ, अब नहीं छोड़ो, जाइए, आप जाकर सो जाइए। निहारिका, ऐसे नहीं डरते बेटा, मम्मा है ना आपके पास, आज मम्मा आपके साथ सोएगी। अनिमेश, आप चलिए, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। कब? आज। मेरी अच्छी बच्ची है ना, कम स्लीप, सो जाओ। अरे क्या हुआ? हलवाई की दुकान से सामान नहीं है अभी तक? टेम्पो का इंतजार कर रहे हैं, हाथ गाड़ी से 3 चक्कर लगेंगे इसलिए। अरे वाह, क्या बात है। शू अच्छे भाई, तूने टेम्पो मंगवाया? पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? 500 रुपए लगा तेरा टेम्पो वाला, 100 रुपए में हाथ गाड़ी वाला 3 चक्कर लगा देगा। जा जल्दी कर, हाथ गाड़ी बुलाओ। टेम्पो मंगवाया। अरे श्याम, इन लोगों के लिए शरबत पानी लेके आना। काम करो ना, घूमते रहते हो। बा, एक बात कहूँ? बोलना। आजकल लोगों की शादियों को 5 साल नहीं करते, आपने 50 साल कैसे काटे? अरे बेटा, अगर प्यार सच्चा हो ना तो 50 तो क्या 100 साल भी कट जाते हैं। प्यार तो सच्चा ही था, इसीलिए तो हम 3 निशानियां हैं आपके प्यार की। चुप रहे बेशर्म, न समय देखता है न जगह, पर शुरू हो जाता है। छोटे, अब तू बड़ा हो गया है, ऐसी बदमाशियां करना बंद कर। क्या करूं मोटी बहन, जब तक माँ को छेड़ता नहीं हो ना, खाना हजम नहीं होता। अच्छा चल, अब ये बता, निहारिका कहाँ है? वो बाहर खेल रही है बच्चों के साथ, उसे बुलाना नहीं। मुंबई में बच्चों को खेलने के लिए जगह कहाँ मिलती है खुली? हाँ मोटी बहन, खेलने दो उसे, खेलेगी तो वो जाड़ी थोड़ी सी पतली हो जाएगी।
बॉल घुमा दी ना, अब जाओ बॉल लेके आओ। मैं क्यों लेके आऊँ? फील्डिंग तो तुम लोग कर रहे थे ना। हमारे यहाँ जो बॉल खोता है वही बॉल लेके आता है। अब जाओ बॉल लेके आओ। हम लोग उस कुएं के पास नहीं जा सकते। ठीक है, मैं बॉल लेके आती हूँ, ये लो। पर आके मैं ही बैटिंग करूंगी, ठीक है? चली गई बॉल। अरे निहारिका, निहारिका, पानी, 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 पानी पिला दो। जी अभी लाई। ये रख लो, तुम्हारे ही लिए। वहां कुआं है, वहां से पानी ला दो। तुम किसी बात पर विश्वास करो या ना करो, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अब तुम निहारिका को कुएं के पास मत जाने देना, बस। माँ, आप तो एक ही बात को लेकर बैठ गए हैं। अरे आपने तो अब पूजा कर ली ना, तो अब किस बात का डर है? माम, मैं निहारिका बेबी को बुलाने गया था खाने के लिए। वहाँ बच्चों ने बताया कि उन्हें काफी देर हो गई है। वो गुलमोहर के पेड़ के पास कुएं वाली जगह पर गई है। हरे कृष्णा, ये क्या हुआ? आप सुनो, कहाँ भागी जा रही माँ? निहारिका, 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 मम्मा, नानी, आप लोग कितने डरपोक हो। निहारिका, उतर यहाँ से। तुझे हमें डराकर बहुत खुशी हो रही है क्या? पर तू इस कुएं पे क्या कर रही थी, मुझे ये बता पहले। वो मैं अपनी बॉल लेने आई थी और वहाँ एक अंकल ने मुझसे पानी मांगा, तो मैं पानी लेने आई। किसने मांगा तुझसे पानी? कौन था यहाँ पे? पता नहीं। पर इस कुएं से पानी कौन मांगेगा? ये तो बरसों से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सारा गांव जानता है इस बात को। छोड़ो ना माँ, होगा कोई, मांगा हो किसी ने पानी। अब चलो यहाँ से। चल। શું થયું બેબી? मैं छोटू मामा, तू डर क्यों रही है? अनिया શું કરે છે તું? पेंटिंग। अच्छा दिखा।
बीच क्या बातें चल रही हैं? मोटी बहन, ये देखो ना इसे क्या बना है। आप क्यों मोटी बहन? पता नहीं, समझ में नहीं आता इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलते रहता है। आज गई थी ऐसे किसी कुएं के पास, उसकी पेंटिंग बना दी। निहारिका, चलो सोने चलो, और आइंदा से ऐसी पेंटिंग्स बनाई ना तो डांट खाओगी मुझसे। चलो पर मम्मा, मैंने ये पेंटिंग नहीं बनाई। हाँ, इसने नहीं बनाया, मैंने बनाया है ना मोटी? मम्मा बोलो ना मामू को, हर वक्त मुझे मोटी कहते रहते हैं। अब मोटी को मोटी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? अच्छा, तू सोने चली जा। गुड नाइट। गुड नाइट मोटी बहन। गुड नाइट। चले सोने। निहारिका, निहारिका उठो, मेरे पास आओ। बेटा तुम कहाँ हो? निहारिका, वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल थे, उन्होंने मुझसे पानी मांगा। निहारिका चलो बेटा। होशियार समझता तू अपने आप को?